के मसले, ये मसले, वो मसले, बांग्लादेश का जो नुकसान हुआ है वो भी आप इनको कुछ ना कुछ आप दें। हमारी और पाकिस्तान की, इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज भी होनी चाहिए। तो मुझे ये बताएं, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें अगर तय हो भी गई हैं या और भी कोई चीज़ें, हाँ। इसमें वो जो इंडिया पाकिस्तान के मैच का डैमेज होना था पैसों का, या इतना शोर शराबा, वो हुआ? वो नहीं हुआ। सही है, चीजें मान के उनको क्या नुकसान हुआ? जो इतना शोर मच रहा था, देखे जी इतना नुकसान हो जाएगा, देखे जी इंडिया जो चौधरी बना हुआ था उनको इतना नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने कुछ 2-4 चीजें 5 आपकी मान ली है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या हुआ? मैच वही होगा, वही पैसे कमाए जाएंगे, वही सब कुछ होगा। मैं इसीलिए मेरी सोच ये थी कि कम से कम आप 15 तारीख वाला मैच जो आपने अपनी मर्जी से बोला, जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं थी, हमारा तो कोई मसला मसाइल ही नहीं था, हमने बोला तो फिर उस बात पे हमें कायम रहना चाहिए था। आगे जाके आप कहते हैं हम खेलेंगे, लेकिन ये 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलेंगे। कोशिश कर रहे हैं इफ इट इज अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन, लेकिन कम से कम हम एक कंक्लूजन पर आ गए। तो तनवीर भाई, इज इट अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन? मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी इस फैसले से। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये फैसला। रीजन देखिए, रीजन ये है क्योंकि हमारा ना लेना ना देना था, हमने खुद ही फैसला किया ना भाई। वहां तक तो बहुत अच्छी चीज थी कि बांग्लादेश के साथ जो हुआ हमने पूरी सपोर्ट की। ठीक है भाई, आपके साथ गलत हुआ, आपको बाहर निकाल दिया गया टूर्नामेंट से, हमने उसकी सपोर्ट की कि नहीं भाई ये कौन सा तरीकेकार है। ठीक है, गवर्नमेंट उनकी नहीं मान रही थी, आप कोई और मसले मसाइल हल करते, आपने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, वहां तक ठीक। लेकिन किसने हमारे लोगों को बोला कि जी हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे? इस पूरे मामलात में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम ये फैसला कर लें हम इंडिया से मैच खेलेंगे। क्योंकि जब हमने ये फैसला किया उस वक्त सबों ने बोला, इवन हम भी यही सोचते थे कि यार इंडिया में तो हम नहीं जा रहे, हम तो श्रीलंका में जा रहे हैं। अब श्रीलंका में कौन से थ्रेट्स हैं, श्रीलंका में कौन से प्रॉब्लम्स हैं? ठीक है, तो हमने खुद समझो, हमने सोचा कि नहीं यार अब माहौल बनाए ज़रा इंडिया के अगेंस्ट ना खेल के। पता चल गया था जब वुमेन टीम श्रीलंका में न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप खेल ली, पूरा वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था। देखिए, बराबरी पे बात करें ना तो बातें आपकी मानी जा सकती हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी समझदारी के साथ अपना कार्ड खेला, अपनी बातें मनवाई, ठीक है, उनकी भी मानी है। लेकिन क्रिकेट हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की फैंस देख रहे हैं। फिर बांग्लादेश को जैसे हम लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे बांग्लादेश को कंपनसेट किया, उनको आईसीसी अवार्ड मिलना चाहिए, उनकी ग्रांट जो है उनको मिलनी चाहिए। फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं, मुश्किल टाइम पे खड़े रहे हैं। हमारी क्रिकेट जो इंटरनेशनल आई है, ठीक है, 2009 का सानिया कभी नहीं भूल सकते। उसके बाद कोई भी नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान में क्रिकेट आए, वो आए हैं खेलने के लिए, उन्होंने सपोर्ट किया। अभी रिसेंटली टीम वापस जा रही थी, प्लेयर जा रहे थे, वो रुके हैं खेलने के लिए। तो इसमें आप देखें, हम अपने हमसायों के साथ बना के रखते हैं, बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, हमेशा ही किया है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी बातें इग्नोर करें, उनको वैल्यू ना दें। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वैल्यू दी है उनकी, तो ये क्रिकेट अब बेहतर होगी। आज ना करते, अपनी बातें ना मनवाते, तो आने वाला टाइम मेरे ख्याल से और ज़्यादा डेंजरस होना था। अब यहीं पर रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, सियासत ज़्यादा नहीं होगी अब इसमें। नजीब, आपको लगता है कि श्रीलंका को इन्वॉल्व करना पड़ा, बांग्लादेश को इन्वॉल्व करना पड़ा, सिफारिश करवानी पड़ी ना? ऐसे तो नहीं माने। देखिए, और जो आपने उसके साथ साथ एक और सवाल भी, जो आपने इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें जरा पॉजिटिव्स तो बताएं हमें तो सबसे बड़ी समझ नहीं आई। सबसे बड़ी वो एक ही लाइन है कि आज उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान टीम विल टेक द फील्ड और वो मैच खेलने जाएंगे। ये हमारी जीत है, क्योंकि कभी भी ये बात पैसों की नहीं थी, ये बात इनइक्वालिटी की थी, इनजस्टिस की थी। पाकिस्तान ने ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और उस वक्त ये नहीं सोचा था कि हम पे सैंक्शंस लगेगी। दोस्तों, जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अपने मौके पर यू टर्न लेगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही आईसीसी के साथ में उसकी मीटिंग हुई, उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान ने मात्र 24 घंटे के अंदर ही यू टर्न ले लिया। ना जाने दोस्तों ऐसी कौन सी बात हुई है कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया है वो यही दिखाती हुई घूम रही है कि पाकिस्तान की सारी शर्तें मान ली गई हैं, पाकिस्तान की जीत हो गई है, पाकिस्तान के आगे आईसीसी ने घुटने टेक दिए है। ये सब कहना है दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया का। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों तनवीर अहमद जो सामने से काफ़ी ज़्यादा मायूस होते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनके मुताबिक ये सब जो हुआ है इसमें भारत के साथ मैच ना खेलने की बात हुई थी। तनवीर अहमद ये कहते हुए पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपको मैच ऐसे ही करना था तो आपने ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपका कौन सा वो था, ये सब जो हो रहा था बांग्लादेश के साथ हो रहा था, लेकिन आपने एक
अपने आपके प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, उसके बाद में आप ऐसे पीछे हट रहे हो इन सब चीज़ों से, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आईसीसी को या बीसीसीआई को आपने कौन सा नुकसान पहुंचा दिया, आप तो कहीं भी नहीं रहे। आपने बोल के फिर से आपने यू टर्न ले लिया है। और जिस तरह से दोस्तों तनवीर अहमद बेबस और मायूस होते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है पूरी तरह से आईसीसी के ऊपर डिपेंड है। और अगर आईसीसी फंडिंग रोक दे तो आईसीसी पाकिस्तान के को शायद इस वर्ल्ड कप से भी बाहर कर सकती थी आगे आने वाले टाइम में। दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा था बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान। इस हवाले से जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबरा और आईसीसी का जो नायब चेयरमैन आए थे गुज़श्ता रोज, वो मीटिंग हुई। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तमाम मुतालबात माने गए और पाकिस्तान ने ये दो टोक अल्फाज में कहा था कि जब तक बांग्लादेश के हकूक उनको पूरे तरीके से नहीं दिए जाते, पाकिस्तान भी 15 फरवरी का जो मैच है जिसका भारी नुकसान आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर्स को बर्दाश्त करना था, उस वजह से आईसीसी ने घुटने टेके पाकिस्तान के आगे, बांग्लादेश के आगे, और बांग्लादेश को 2028 से 2031 तक यकीन दहानी करवाई गई कि उसमें आईसीसी का इवेंट दिया जाएगा। उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिर्फ और सिर्फ इजहार यकजहती जो है वो की जा रही थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ कि उनको जो है वो टूर्नामेंट से आउट किया गया, जिसपे जो है वो अब आईसीसी ने बाकायदा तौर पर एलामिया भी जारी किया है कि किसी किस्म की कोई पाबंदी बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर नहीं लगाई जाएगी और उनको उसी तरह हकूक दिए जाएंगे जिस तरह बाकी तमाम बोर्ड टीम मेंबरान को दिए जाते हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान जो है जिसका बाइकआउट किया गया था बांग्लादेश से यकजहती के लिए, पाकिस्तान टीम अब जो है वो 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में मैदान में उतरेगी और उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जैसे कि बासित अली या फिर कामरान अकमल बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी कभी पैसे के लिए बातचीत थी नहीं, हम तो बांग्लादेश के लिए खड़े हुए थे और बांग्लादेश को हमने उनका हक दिला दिया। ये सब कहना है दोस्तों कामरान अकमल का। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो 36 तरीके की बातें पाक मीडिया चला रहा है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि श्रीलंका की तरफ से रिक्वेस्ट आई और उसके बाद में दोस्तों यूएई की से भी रिक्वेस्ट आई उनके साथ खेलने के लिए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से ये सब चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आईसीसी के ऊपर भी दबाव था इस मैच को कराने का, क्योंकि कुछ भी कहो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मैच के अंदर आईसीसी सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। और जिसमें दोस्तों पाकिस्तान भी ये जानता था, शायद उन्होंने इसलिए ये सब चीज़ें करी थी। जैसे कि तनवीर अहमद बोलते हुए आ रहे हैं कि ये सब एक माहौल क्रिएट किया हम लोगों ने और इस माहौल को क्रिएट करके हमने सोचा भारत को पीछे कर देंगे, लेकिन बीसीसीआई ने अपने हिसाब से करवा लिया जो कुछ करना था। तो दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद ये भी बोलते दिखाई दिए कि हमें क्या मिला इसमें सब चीज़ों में, ना बायलेटर सीरीज हुई, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं मिला है, बेकार में। हम तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात होगी इनके साथ में। लेकिन दोस्तों जिस तरह से ये सब चीज़ें हुई हैं कि तो इससे फाइनल ये हो गया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा ये बोल दिया गया है कि 15 तारीख को भारत के साथ पाकिस्तान मैच खेलेगा, और जो कि सबको पता था कि ये पाकिस्तान यू टर्न लेगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।